3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के लिए केंद्रीय शासन बहुत अंशों में जिम्मेदार है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात जिम्मेदार कर्मचारियों के परामर्श के बिना ऐसे परिवर्तन किए गए जो कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल थे। आज कहा जाता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक पंच का फैसला था। यदि वह पंच का फैसला था तो भी उसमें एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था। शनिवार की छुट्टी का सवाल है या 1 जुलाई से कर्मचारियों को सुविधाएं देने का प्रश्न था। सरकार ने उनमें मनमाना परिवर्तन किया। वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि एक शनिवार को पूरा काम होना चाहिए और एक शनिवार को पूरी छुट्टी, किंतु सरकार ने उसे बदल दिया। 1 जुलाई से जो सुविधाएं कर्मचारियों के लिए लागू की जानी चाहिए थी उन्हें दिसंबर तक हटा दिया गया। मैं नहीं समझता कि केंद्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट को अवार्ड मानकर अपना कार्य आरंभ किया, और अगर यह मान भी लिया जाए कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक अवार्ड था, तो इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं कि जब सरकार ने अवार्डों में परिवर्तन किया है। बैंक अवार्ड में परिवर्तन के विरुद्ध श्री गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। यदि बैंकों के मिल मालिकों के पक्ष में किसी अवार्ड में परिवर्तन हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि 22 लाख कर्मचारियों के हितों का विचार रखते हुए अगर इस पे कमीशन की रिपोर्ट एक अवार्ड थी तो उसमें भी कोई संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता था। लेकिन मुझे शिकायत है कि सरकार ने उसे अवार्ड नहीं माना, और यह शिकायत हमारे इंटक के नेताओं को भी है कि कमीशन ने कुछ ऐसी सिफारिशें की थीं जो पहले कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जाती थीं। पे कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी सिफारिशें थीं जिनमें कर्मचारियों की सुविधाओं में जो उन्होंने वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात प्राप्त की थी, कटौती कर दी गई थी। क्या यह स्वाभाविक नहीं था कि सरकार उन सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाती? क्या पहले पे कमीशन की रिपोर्ट एक अवार्ड नहीं थी? क्या उसमें जो महंगाई भत्ते के संबंध में सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? इसके बारे में मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है। फुल स्टॉप।